नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ही बरगज़ीदा नबी गुजरे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 100 वर्ष की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम की बस्सत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीबन 600 वर्ष के बाद हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ नबी गुजरे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बस्सत हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्सत से तकरीबन 1100 वर्ष कबल हुई थी। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जब कत्ल कर दिया तो इस बहादुरी और मौजज़ाना कुव्वत की वजह से बनी इसराइल तो गोया आप अलैहिस्सलाम की शहदाई हो गए थे। अब तमाम इसराइली आप ही की तरफ अपने हर मामला में देखा करते थे। प्यारे नाज़रीन, जालूत एक निहायत ही ताकतवर बादशाह था। उसने तालूत के मुल्क पर हमला कर दिया। हज़रत तालूत ने अपनी कौम से कहा कि इसके मुकाबला के लिए निकलो ताकि उसको शिकस्त देकर अपना मुल्क बचाया जा सके। जनाब तालूत ने अपनी कौम को जब आजमाया तो उनमें से कम ही थे जो इस आजमाइश पर पूरे उतरे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भाई भी इस आजमाइश में पूरे उतरे थे। जो इस आजमाइश में पूरे उतरे थे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और जो खौफ जालूत के लश्कर की कसरत देख हम पर छाया है वो दूर हो जाए और यूं हमारे पाँव मैदान जंग में खूब मजबूती से जमे रहे, जहाँ बहादुर एक दूसरे से टकराते हैं और मुकाबला की दावत देते नजर आते हैं। अहले ईमान ने जाहिर और बातिन में साबित कदमी की दुआ की और इल्तिजा की कि उन लोगों के मुकाबला में उनकी मदद फरमाई जाए जो हमारे भी दुश्मन है और ऐ रब तेरे भी दुश्मन है, तेरी आयात और तेरी नेमतों का इनकार करते हैं और उन्हें शुक्र करने के लायक नहीं समझते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सिद्के दिल से की गई दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा जो अजीम शान कुदरत वाला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उसके बावजूद के तादाद में कम थे फतह से हमकनार फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलैल से जानवरों का शिकार करने में बड़ी महारत रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुल 13 भाई थे और आप अलैहिस्सलाम इनमें सबसे छोटे थे, यानी आप अलैहिस्सलाम से बड़े भाई 12 थे। जनाब तालूत ने जंग से पहले ये ऐलान किया कि जो भी जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी से उसकी शादी कर दूंगा और उसको अपने साथ मुमलिकत में भी शरीक करूंगा। यानी जालूत को कत्ल करना एक तरह से नामुमकिन दिखाई दे रहा था, इसीलिए तालूत ने अपने लोगों को इस बात की तरगीब दी ताकि वो जालूत से मुकाबला करने में अपना पूरा जोर लगा दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब लश्कर के साथ चले जा रहे थे तो उसी दौरान एक पत्थर ने कहा, ऐ दाऊद, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, जालूत को कत्ल मैं ही करूंगा। ये पत्थर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अलग से संभाल कर रख लिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि यके बाद दीगरे 2 पत्थरों ने यही इल्तिजा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की तो आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों पत्थरों को भी पहले पत्थर के साथ ही रख लिया। मैदान जंग आरास्ता हो गया। सफे दोनों लश्करों ने तरतीब से बांध ली और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। हस्बे रवायात सबसे पहले जालूत जो कि अपने लश्कर का सालार था लश्कर में से निकला और बुलंद आवाज कहने लगा कि ऐ तालूत के लश्करियों, कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए मेरे सामने आए। अभी उसकी ललकार के जवाब में किसी ने जवाब नहीं दिया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़ी ही तेजी के साथ लश्कर से बाहर निकलकर उसके मुकाबला में आ गए। जालूत जो कि एक ताकतवर और जंगजू शख्स था आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ऐ बच्चे, तू इधर कैसे आ निकला है? किसी बड़े को मेरे मुकाबले के लिए भेज, मैं बच्चों को कत्ल करना पसंद नहीं करता। फिर इसमें हज़रत तालूत के लश्कर की तरफ देखकर तकब्बर भरे लहजे में पुकारा, क्या तुम्हारे जवान खत्म हो गए हैं जो एक बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेज दिया गया है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सुनकर फरमाया, अच्छा तो तुम मेरे कत्ल करने को पसंद नहीं करते, हम ये मान लेते हैं, मगर हमें तो तुझे कत्ल करना बहुत पसंद है। इस बात का यकीन कर ले कि तुझे मेरे ही हाथों से कत्ल होना है। जालूत के लश्कर वाले जोर से हंस रहे थे और आप अलैहिस्सलाम का मजाक दिल खोल कर उड़ा रहे थे। जालूत वो था जिससे हज़रत तालूत की कौम खौफजदा थी और उसके मुकाबला पर जाने की हिम्मत नहीं पाती थी। जालूत बहुत ताकतवर और उसके लश्कर वाले भी बहुत कवि और ताकतवर थे। इधर तालूत के लश्कर वाले भी सोच में पड़ गए कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया है। अभी दोनों लश्करों के लोग सोचो बचारी कर रहे थे कि उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। उन्होंने देखा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रास्ते में मिलने वाले तीनों पत्थरों को एक साथ ही अपने गोलेल में लगाया और ताक कर जालूत की तरफ खींच कर मारा। चनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फेंके हुए तीनों पत्थर जालूत के सर और सीने पर लगे। इन पत्थरों के लगते ही जालूत का सर पाश पाश हो गया और उसके सीने की हड्डियां टूट फूट गई। जालूत के लश्कर ने जब देखा कि उनका सिपह सालार और बादशाह जमीन पर गिर गया और उसका सर फटकर भेजा बाहर निकल आया है तो उन पर गोया सख्ता तारी हो गया। पहले वक्तों में सिपह सालार या बादशाह की मौत शिकस्त का ऐलान ख्याल किया जाता था। चनाचे जालूत की फौज ये देखते हुए कि उनका सालार ही मर चुका है तो उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वालों की वाज़िया फतह नसीब हुई और मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। अब उन लोगों के लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी जो बुज़दिली दिखा गए थे। अब वो शर्मसारी की वजह से किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल न थे। उनका ये ख्याल था कि तालूत और उनके लश्कर वाले सभी जालूत के लश्कर के हाथों मारे जाएंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने
उनके ख्यालात को बातिल करके रख दिया और तालूत को फतह और नुसरत अता फरमाई। प्यारे नाज़रीन, जालूत का कत्ल कोई मामूली वाकया न था। वो अपने मुल्क का बादशाह था और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में उसने अपनी धाक बिठा रखी थी। उसके कत्ल के बाद उसके मुल्क पर भी तालूत की कौम का कब्जा हो गया। यूं तालूत की सल्तनत पहले से भी ज्यादा वसी हो गई। इस जंग से पहले तालूत ने ये ऐलान करवा रखा था कि जो भी जालूत को कत्ल करेगा उसके साथ तालूत अपनी बेटी की शादी कर देगा, बल्कि उसको अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लेगा। जंग में चूंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये शर्त पूरी कर दी, लिहाजा तालूत के लिए अब ये जरूरी हो चुका था कि वो अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ करे। दूसरी तरफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बनी इसराइल में हद दर्जा फैलने लगी और वो आप ही के गुण गाते नजर आने लगे। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कोई गैर मारूफ शख्सियत न थे, बल्कि अब आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मुल्क में जारी हो चुका था। प्यारे नाज़रीन, अब सूरत हाल ये हो गई कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अमली तौर पर कारोबार हुकूमत में शामिल हो गए थे। आम आदमी से लेकर अफवाज तक के अफराद आप अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे और आपके एक इशारे पर गोया जान देने के लिए तैयार व आमादा रहा करते थे। ये सूरत हाल हाकिम वक्त तालूत को हरगिज पसंद न आई, अगरचे उसने खुद ही अपनी मर्जी ही के साथ आप अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाया था और अपनी मर्जी से ही उसने आप अलैहिस्सलाम को अमूर मुमलिकत में शामिल किया था। लेकिन तालूत एक अरसा से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा था और तमाम रियाया उसकी ताबे फरमान थी, इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मकबूलियत उसे एक आंख न भा रही थी। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि जालूत के कत्ल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बेमिसाल शुजाअत और बहादुरी जाहिर हो चुकी थी और इसी बहादुरी ने बनी इसराइल के लोगों के दिलों और दिमागों पर आप अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत का गोया सिक्का बिठा दिया था। इस एक वाक़या की वजह से आप अलैहिस्सलाम की अजीम शान शख्सियत मुमताज़ नुमाया हो गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसब नामा कुछ इस तरह तारीख की कुतुब में मज़कूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिन उवैद बिन आबिर बिन सलमान बिन नहशोन बिन ओनेयाज़िब बिन इरम बिन हसरोन बिन फासे बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जद्दे आला हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते थे। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद की औलाद में सबसे छोटे बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम से बड़े आपके 11 भाई थे। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और अपने तमाम भाइयों के बहुत ही लाडले और चहीते भाई थे। आप अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना और माइल करने वाला था। आपकी चश्माने मुबारक नीली थी, जबकि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर बाल बकसरत थे। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस पर पाकीज़गी ही पाकीज़गी थी और कोई भी शख्स आपको देखकर मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता था। प्यारे नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने इस कदर खूबसूरत आवाज अता फरमाई थी कि ता क़यामत किसी भी खूबसूरत आवाज के हामिल को लहने दाऊदी के लक़ब से याद किया जाता रहेगा। यानी आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज को लहने दाऊदी के नाम से याद किया जाता है और इसको बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज की खूबसूरती इस कदर थी कि किसी दूसरे इंसान को ऐसी प्यारी और दिलावेज आवाज कभी नसीब ही नहीं हुई। रवायात से मालूम होता है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत किया करते तो आप अलैहिस्सलाम की आवाज सुनकर न सिर्फ ये कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मती आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते, बल्कि चरिंद परिंद और दीगर जानवर भी आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर बैठ जाते और आप अलैहिस्सलाम की तिलावत को ज़ौक़ व शौक़ से सुनते और आप अलैहिस्सलाम की हम नवाई अपनी अपनी बोली में किया करते थे। यही नहीं बल्कि अक्सर औकात पहाड़ भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तक़दीस में आप अलैहिस्सलाम की हम नवाई में गूंज उठा करते थे। यकीनी बात है कि पहाड़, चरिंद परिंद और हैवानात अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तक़दीस करते हैं। उनकी बोलियां या तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है या फिर अल्लाह की अता से अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रबीन को। आम इंसान के बस की तो ये बात है ही नहीं। जैसा कि अल्लाह करीम ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया है कि आसमान और जमीन अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं और कायनात की हर शय अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करती है, मगर तुम उनकी तस्बीह का फहम व अदराक हरगिज नहीं रखते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए किरात आसान कर दी गई थी। आप घोड़े पर जीन कसने का हुक्म देते और जब जीन कसी जा चुकी होती तो आप भी ज़बूर की तिलावत से फारिग हो चुके होते। प्यारे नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कम अरसा में इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी बेमिसाल शुजाअत और हुस्न अमल से तसख्खुर कर लिया करते। चनाचे इला यानी खलेज उकबा से लेकर फुरात तक के तमाम इलाके और शाम, इराक, फलस्तीन और मशरिक उर्दन के तमाम इलाके ही आपकी अजीम शान सल्तनत में बाला शिरकत गैर शामिल थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मामला
फहमी और फैसला करने की सलाहियत से मालामाल थे और आप जहाँ किसी शक में मुब्तला होते वहाँ आप अल्लाह करीम से मदद तलब कर लिया करते थे। यूँ तो बहुत से वाकयात कुतुब में मौजूद है, मगर एक वाकया हम यहाँ आपके लिए बयान करते हैं। वाकया यूँ बयान किया जाता है कि एक मर्तबा दो आदमी एक बैल या एक गाय का मामला लेकर आपकी खिदमत में अक़दस में हाजिर हुए। उनमें से एक ने बयान किया कि ये गाय या बैल उसकी मलकियत है, जबकि दूसरा गासबाना कब्जा करना चाहता है। दूसरे ने भी यही बयान दिया कि गाय या बैल तो दरअसल उसी की मलकियत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत सोचो विचार के बाद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस मामले का फैसला मैं कल करूंगा, तुम लोग कल सुबह आ जाना। रात आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस मामला को पेश किया और अर्ज किया कि इस मामला में मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि मुद्दाई को कत्ल कर दो और दूसरे को गाय या बैल दे दो। सुबह दोनों आदमी आए और फैसला का तकाजा करने लगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वही की गई है अल्लाह की जानिब से कि मैं मुद्दाई को कत्ल करने का हुक्म दो। ऐ मुद्दाई, तुम ही बात को सच सच बयान करो कि आखिर क्या मामला है। मुद्दाई आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहने लगा कि मैं अगरचा इस मामला में हकदार और सच्चा हूँ, वाकई ये गाय या बैल मेरा ही है, मगर इससे पहले मैं इस मुद्दई अलैह के बाप को धोखा से कत्ल कर चुका हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि इस मुद्दई को कत्ल करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया है कि ये तो दरअसल मुद्दई अलैह के बाप का कातिल है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इसको कत्ल करने का हुक्म फरमा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस तरह के फैसलों की वजह से तमाम बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम के सिद्के दिल से ताबा फरमा हो चुके थे और जानते थे कि आप अलैहिस्सलाम के सामने किसी भी हाल में झूठ चल नहीं सकता। अगर कोई झूठ बोलेगा तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से किसी तरह छुप नहीं पाएगा। एक रिवायात ये भी बयान की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मजबूत जंजीर अता फरमाई थी, जिसकी मदद से इसी वक्त फैसला हो जाया करता था। ये जंजीर आसमान से बैतुल मुकद्दस तक तवील थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंजीर में यह खूबी अता फरमाई कि अगर कोई शख्स अपने दावा में सच्चा होता तो इसका हाथ आसानी के साथ जंजीर तक पहुंच जाता, यानी वो जंजीर को पकड़ लेता, और अगर वो अपने बयान करता दावा में झूठा होता तो पंजों के बल खड़ा होकर भी इसका हाथ इस जंजीर तक ना पहुंच पाता। हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला की अता करता इस जंजीर का शोहरा फैल चुका था। लोग दूर दराज से इस जंजीर की आजमाइश के लिए आते और सच और झूठ का फैसला होते देखते। कलामुल्लाह शरीफ में बारहा बनी इसराइल के बारे में इरशाद बारी ताला होता है कि ये लोग फराड करने में बड़ी महारत रखते थे, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल किया करते थे, और खास तौर पर यौम सबत यानी हफ्ता के दिन वाले। वाकया ये बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म फरमाया कि सारा हफ्ता तुम लोग मछली का शिकार करो, मगर हफ्ता वाले दिन नहीं करना। किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हफ्ते वाले दिन जंगले लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर मछलियों को रोकना शुरू कर दिया, जिसको वो हफ्ता से अगले रोज पकड़ लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर लानत फरमाई। बल्कि इसी तरह का एक वाकया इस तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा यूँ हुआ कि एक शख्स ने कीमती मोती किसी के पास बतौर इमानत रखवाए। जब उस शख्स ने अपने मोतियों का तकाजा किया तो दूसरा आदमी मुकर गया और कहने लगा कि मोती तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। जब वो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो उनसे कहा गया कि इस जंजीर को एक एक करके पकड़ो। अब जिस आदमी के पास मोती रखवाए गए थे उसने नेज़ा में मोती भर रखे थे। उसको जब कहा गया कि जंजीर को पकड़ो तो उसने अपना वही नेज़ा अपने पहले शख्स के हवाले कर दिया और खुद जंजीर पकड़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि ऐ मालिक, तू तो जानता ही है कि मैंने मोती उसके मालिक के हवाले कर दिए हैं। ये कहते हुए इसने अपने हाथ को जब जंजीर की तरफ बढ़ाया तो जंजीर उसके हाथों में आ गई। यूं वो सच्चा करार पाया। उसके बाद जिसने दावा किया था कि उसको भी कहा गया कि अब तू भी जंजीर को पकड़, चनाचे उसने नेज़ा दूसरे आदमी को पकड़ा कर जंजीर पकड़ ली। यूं दोनों ही सच्चे साबित हो गए। बनी इसराइल के इस आदमी के फराड प्यारे नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ बड़ी ही शोहरत इख्तियार कर चुका था। आप कसरत से इबादत करते थे और ख़ुसूसन शब में आप अलैहिस्सलाम इबादत ही में मसरूफ रहा करते थे। एक रात ऐसा ही वाकया पेश आया जबकि आप मसरूफ इबादत थे। वाकया यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पुरअज़मत बादशाह थे और आप अलैहिस्सलाम के लातादाद मुहाफिज भी मौजूद हुआ करते थे, जो कि हर शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं देते थे। चनाचे जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो आदमी अचानक उस रास्ता से दाखिल हुए हैं जो कि आम गुज़रगा नहीं है, तो आप घबराए कि ये किस तरह यहाँ दाखिल हो गए, क्योंकि बादशाह के पास आने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं।
آپ علیہ السلام نے جب ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے دمبوں والا معاملہ بیان کیا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، بس یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرتے اور مجھ سے گفتگو میں بھی تیز ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ جو اپنی دمبیوں میں تیری ایک دمبی کو ملانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ایسے تو بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اچانک یہ خیال آیا کہ یہ آنے والے ہو نہ ہو فرشتے ہیں جو اس طرح اندر داخل ہو گئے، اور کہیں اس طرح میری آزمائش تو نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ علیہ السلام فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی استغفار کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمایا۔ یہ واقعہ دراصل عام انسانوں کے لیے بطور نصیحت قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت والے مقام سے نواز دے تو اس کو فخر و تکبر نہیں بلکہ انتہائی درجہ کی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ اس کی عزت و تکریم جو کہ پہلے بھی اللہ کریم ہی نے عطا فرمائی تھی اور آئندہ بھی اللہ کریم ہی اس میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور وصف بھی معجزانہ عطا فرمایا تھا۔ وہ معجزانہ وصف یہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں آتے ہی لوہے جیسی سخت ترین دھات بھی نرم ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آتے ہی لوہا موم یا گوندے ہوئے آٹے کی مانند نرم ہو جایا کرتا تھا، آپ جیسے چاہتے اس کو استعمال فرماتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ تھے مگر آپ خزانہ سے ایک پائی بھی لینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے اور گھر والوں کے لیے خزانہ سے کچھ بھی نہیں لیتے بلکہ اپنی محنت اور مشقت سے رزق حلال حاصل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے مقدس ہاتھوں سے زرہ یعنی ایسا لباس جس کو جنگوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے ایجاد ہوا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس داؤد کو سکھایا ایک خاص قسم کا لباس بنانا تاکہ تم جنگ کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل کرو، بس کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ یعنی اس سے پہلے جنگوں میں جسمانی حفاظت کے لیے کوئی چیز بھی استعمال نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی چیز بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یہ خاص چیز آنے والے کئی سو نہیں بلکہ ہزاروں برس تک کارآمد خیال کی جاتی رہی۔ اس زمن میں اللہ کریم نے سورہ سبا کی آیات نمبر 10 اور 11 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے اس داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ بنائے اسے زیرے کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کر کڑیاں، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اور یعنی اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی علیہ السلام، اپنی اور اپنے لشکریوں کی جسمانی حفاظت کی خاطر جو تم محنت و مشقت اور فنکاری کے ساتھ عمدہ زرہ بناتے ہو، یہ نہ صرف میرے علم میں ہے کہ تم کس طرح کڑیاں جوڑ جوڑ کر زرہ بناتے ہو، اگرچہ اس سے پہلے دنیا والے اس سے ناواقف تھے اور زخم کھا کر غائل ہو جایا کرتے تھے اور اکثر موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کی جسمانی حفاظت کے لیے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ وقت اپنے ہاتھوں سے زرہ بنا رہا ہے اور امور سلطنت بھی چلا رہا ہے، مگر جب آج کل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں میں یہ اوصاف دکھائی نہیں دیتے، اور عام طور پر لوگ پیشوں کی وجہ سے دوسروں کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا پکانے کا کام کرتا ہے تو اس کو لوگ نہ ہی کہہ کر اس کی توہین کرتے ہیں اور اس کو معاشرہ کا عزت دار شہری تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی مٹی سے برتن بنا رہا ہے تو اس کو کمہار کہہ کر تسلیل کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بہترین فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے اور پھر انہیں فروخت کر کے اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کئی زرہ تیار کیا کرتے اور انہیں فروخت کر کے غربا و مساکین کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، ایک بڑی ہی مشہور و معروف روایت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بالا میں حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک نہایت ہی خوبصورت اور روشن پیشانی والے شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہے۔ حضرت
آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 برس اسی شخص کو دے دیے جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ اسی حساب سے حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر مبارک تقریباً 100 برس بنتی ہے۔ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ آپ جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر جاتے تھے۔ یوں آپ علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں داخل ہونے کی جسارت نہ کرتا۔ جب آپ علیہ السلام واپس گھر تشریف لے آتے تو پھر کوئی بھی شخص داخل ہونا چاہتا تو ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر گئے تو آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ نے دیکھا کہ گھر کے صحن کے درمیان میں ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی دیگر ازواج کو بتلایا کہ یہ شخص کون ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی نے گھر کے اندر نہیں بلوایا۔ گھر میں موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ سب کی خیر نہیں، کیونکہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پوچھیں گے تو ہم بھلا کیا جواب دیں گے۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا اور اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ اگرچہ دروازہ بھی بند تھا مگر یہ اجنبی شخص نہ جانے کس طرح گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے اور صحن کے درمیان میں کھڑا ہے، نہ کسی سے بولتا ہے اور نہ کسی کی بات کا کوئی جواب دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور قریب پہنچے اور فرمایا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ اجنبی شخص بولا، میں وہ ہوں کہ جسے بادشاہ مرعوب نہیں کر سکتے اور نہ کوئی دیوار میرا راستہ روک سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً پکار اٹھے کہ اچھا تو آپ ملک الموت ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر آپ سے اجازت لینا بھی ضروری تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم وہی کرو جس کا حکم تمہیں میرے مالک و خالق نے دے رکھا ہے۔ چنانچہ اسی جگہ آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے آپ کی تدفین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جبکہ چرند پرند بھی لا تعداد موجود تھے۔ یہ موسم گرمی کا تھا۔ جب لوگ گرمی سے پریشان ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا، جنہوں نے اپنے پروں کو پھیلا کر لوگوں پر سایہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور بادشاہ بنتے ہی سب کو بتلا دیا کہ میرا حکم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ پرندوں، ہوا اور نہ دیکھی جانے والی مخلوق پر بھی چلتا ہے۔